वैज्ञानिकों ने मानव कोशिका का इस्तेमाल कर लैब में बायो कंप्यूटर बनाया है। उनके मुताबिक उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ऐसा कंप्यूटर बना लिया है जो इंसानों की तरह सोच समझकर फैसला लेगा। उनका दावा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुकाबले ज़्यादा सक्षम होगा। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज़ में आपने ये देखा ही होगा कि एक रोबोटिक कैरेक्टर है जो इंसानों की तरह सोचता है। इंसानों की तरह ही उसमें इमोशन डेवलप हो जाते हैं। भारत की रोबोट मूवी में चिट्टी कैरेक्टर और यूनिवर्सल सोल्जर और टर्मिनेटर के मेन लीड कैरेक्टर करीब करीब ऐसे ही हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ तो लोगों को लगा कि अब ऐसे रोबोट आएंगे जो इंसानों की तरह व्यवहार करेंगे। अब वैज्ञानिकों ने मानव कोशिका का इस्तेमाल कर ऐसा कंप्यूटर बना लिया है जिसके बारे में जानकर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो भूल ही जाएंगे। वैज्ञानिकों ने बीते एक दशक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंसानी दिमाग की तरह काम करने वाले कंप्यूटर बनाने की कोशिश की। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा कंप्यूटर तैयार कर लिया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ देगा। उनका दावा है कि ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई गुना बेहतर होगा। वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क कोशिकाओं का इस्तेमाल कर बनाए गए कंप्यूटर को बायो कंप्यूटर नाम दिया है। क्या है ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस और ये कैसे काम करेगा? अमेरिका की जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस नए तरीके का क्षेत्र है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चिप या दूसरी तरह के डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस लैब में तैयार ऑर्गेन से जुड़ा हुआ होता है। दरअसल वैज्ञानिक जिन टिश्यूज़ की मदद से लैब में ह्यूमन ब्रेन सेल्स बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस उनकी मदद से ही काम करेगा। बायो कंप्यूटर के इस ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा तब ये ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करेगा। बायो कंप्यूटर को किसी भी तरह के फैसले लेने या किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी हॉकिंस के प्रोफेसर थॉमस के मुताबिक तैयार किए गए प्रोग्राम की मदद से ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ओआई और इस एआई में कितना अंतर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन की तुलना में बहुत तेज गणनाएं कर सकता है। हालांकि जब दिमाग लगाकर फैसला लेने की बात आती है तो कई मामलों में एआई को इंसानों की मदद की दरकार होती है। वहीं ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग और बेहतर काम कर सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ओआई इंसानों की तरह सोच समझकर फैसला ले सकता है। इसी कारण बायो कंप्यूटर को एआई से लेन सिस्टम के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा रहा है। बायो कंप्यूटर एआई से लेन सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा सटीक और लॉजिकल फैसले ले पाएंगे। क्या ह्यूमन ब्रेन के छोटे प्रोडक्ट भी अब मशीनों में बन रहे हैं? ब्रेन ऑर्गेनाइड असल में मानव मस्तिष्क के छोटे संस्करण नहीं होते, बल्कि ये पेन डॉट साइज सेल्स कल्चर में न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की तरह काम करने में सक्षम होते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव त्वचा के नमूनों को बदलकर मस्तिष्क के अंगों को विकसित करना शुरू किया। ये बायो कंप्यूटर अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए फार्मास्यूटिकल परीक्षण में क्रांति लाने, मानव मस्तिष्क की ज़्यादा जानकारी जुटाने और कंप्यूटर के भविष्य को बदलने के लिए ब्रेन ऑर्गेनाइड्स के नेटवर्क का यूज़ करेंगे। इस बायो कंप्यूटर पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक बायो कंप्यूटर्स के लिए लैब में स्टेम सेल की मदद से ब्रेन तैयार कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की सेल्स काम भी अलग अलग तरीके से करती है। इनकी मदद से बायोलॉजिकल हार्डवेयर काम करेंगे। इनके गलत इस्तेमाल की आशंकाओं पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हम उस सीमा से आगे बढ़ चुके हैं। ह्यूमन टिश्यूज़ की मदद से लैब में कई छोटे दिमाग विकसित किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ऑर्गेनाइड दर्द महसूस करेंगे। हालांकि अब इस पर कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने पूछा है कि मिनी ब्रेन तैयार करने के लिए कोशिकाओं देने वाले लोगों से मंजूरी ली गई है या नहीं।